कब तक सोती रहेगी सरकार? कब तक अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर रखेगी सरकार? एशिया के सबसे लंबे पुल को क्यों हो रही है उपेक्षा? गांधी सेतु को क्या सहेज कर रख पाएगी सरकार? नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। दोस्तों, इससे पहले कि हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपको बताना चाहते हैं कि बीते दिनों हमने अपने प्रोग्राम में हावड़ा ब्रिज से जुड़ी तमाम अहम जानकारियां आप तक पहुंचाई थी, जिसे आपने काफ़ी हद तक पसंद भी किया था। और आज भी हम आपको एक ऐसे पुल के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी ना केवल बनावट अद्भुत है, बल्कि ये एशिया का सबसे बड़ा पुल है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये पुल कुछ समय के बाद ढहने के कगार पर आकर खड़ा हो गया है? जी हाँ, हम जिस पुल की बात कर रहे हैं वो बिहार की राजधानी पटना में बना हुआ है। इस पुल को गांधी सेतु पुल के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में आज हम आपको बड़ी ही अहम जानकारी देने वाले हैं, जिन्हें आप सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। तो आइए आपको दिखाते हैं इस पुल से जुड़ी हैरान कर देने वाली एक खास रिपोर्ट। बिहार की राजधानी पटना, जहां बाजार सामानों से रात दिन सजे रहते हैं, इन बाजारों की सजावट देखकर यहां आने वाले पर्यटक भी काफी लुत्फ उठाते हैं। चकाचौंध वाली इस राजधानी में गांधी सेतु नाम का एक पुल भी है, जो एशिया का सबसे बड़ा पुल है। इस पुल का उद्घाटन सन 1982 में इंदिरा गांधी ने किया था। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये दुनिया का सबसे लंबा पुल है, जो गंगा नदी के बीच में बना हुआ है। गौर करने वाली बात तो यह है कि इसकी लंबाई 5.5 किलोमीटर है। इतना ही नहीं, इस पुल को बनाने के लिए गैमन इंडिया लिमिटेड कंपनी को बहुत बड़ा जिम्मा भी सौंपा गया था और इसको बनाने में लगभग 88 करोड़ रुपए का खर्च भी आया था। वाकई में यह बात काफी चौंकाने वाली है कि इस पुल का निर्माण जिस तरह से किया गया था वो किसी चमत्कार से कम नहीं। नदी के बीच बने जिस तरह से इस पुल को खड़ा करने के लिए जो पाए बनाए गए थे, उसको बनाने में लंबा वक्त लग गया था। अगर इस पुल को ध्यान से देखा जाए तो इस पुल में 45 पाए लगे हुए हैं और इनके बीच में 122 मीटर की दूरी है। जिस पुल की बनावट इतनी अद्भुत है, क्या आपको पता है कि ये पुल ताश के पत्तों की तरह कभी भी गिर सकता है? आपको बता दें कि इस पुल में बहुत बड़ी दरार आ गई है और अगर वक्त रहते इस पुल की मरम्मत सही ढंग से नहीं की गई तो ये कभी भी ढह सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि सरकार इस पुल की तरफ आखिरकार ध्यान क्यों नहीं दे रही है? क्या सरकार इस बात का इंतजार कर रही है कि ये पुल कब गिरेगा? आखिरकार सरकार कब तक अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर रखेगी? क्या ये सरकार की लापरवाही नहीं है? इन सवालों का जवाब सरकार को जरूर देना पड़ेगा। देखा आपने कि जिस पुल को बनाने के लिए 88 करोड़ रुपए का खर्च आया था, जिसकी बनावट इस ढंग से की गई थी कि वहां घूमने आने वाले पर्यटक भी इस बात को देखकर हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार इस पुल को इतने बेहतरीन तरीके से कैसे बनाया होगा। मगर दुख की बात तो यह है कि यह पुल आज गिरने के कगार पर खड़ा हुआ है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि इसकी चर्चा देश में ही नहीं बल्कि समूचे एशिया में की जाती है। मगर इससे भी बड़ी बात तो यह है कि जिस हालात में यह पुल अपने आखिरी दिन गिन रहा है, उसे देखकर कहा जा सकता है कि अगर ऐसा होता है तो कितने ही मासूम लोगों की जिंदगियां खतरे में पड़ सकती हैं और कितनी माओं की गोद सूनी हो सकती है, कितने बच्चे अनाथ हो सकते हैं। अगर इन मासूमों की जान चली गई तो इसकी जिम्मेदारी क्या सरकार लेगी? आइए आपको दिखाते हैं इस पुल से जुड़ा एक और हैरान कर देने वाला सच। गंगा सेतु पुल पर रात दिन लगभग 50,000 से ज्यादा गाड़ियां दौड़ती हैं। गौर करने वाली बात तो यह है कि यह पुल पटना से हाजीपुर को जोड़ता है। अगर यह पुल अचानक गिर जाता है तो न सिर्फ आने जाने वाले लोगों को भारी दिक्कतों का सामना उठाना पड़ सकता है, बल्कि उनका समय भी काफी खराब हो सकता है। आपको बता दें कि जब इस पुल का निर्माण नहीं हुआ था तो लोग बोट स्टीमर के जरिए गंगा के उस पार जाते थे और उन्हें इस तरह काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता था। वैसे देखा जाए तो लोगों की सुविधा के लिए जिस तरह से इस पुल का निर्माण किया गया था, ठीक उसी तरह से इस पुल की मरम्मत का जिम्मा सरकारों का है कि वो इस बात का ध्यान रखे कि अगर ये पुल आज जिस स्थिति में है तो इसको जल्द से जल्द ठीक करवाया जाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक वहां रहने वाले स्थानीय निवासी बताते हैं कि इस पुल के बन जाने से उन्हें काफी सुविधा हुई है और वो आसानी से जा सकते हैं।
गौर करने वाली बात तो यह है कि जिस पुल पर लोग रात दिन सफर करते हैं, अगर वो पुल अचानक से गिर जाता है तो बहुत बड़े हादसे को अंजाम दे सकता है। वाकई में इस पुल की स्थिति देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि यह गिरने की तादाद पर आकर खड़ा हो गया है। जिस पुल के सहारे लोगों को न केवल समय बच जाता था बल्कि वक्त रहते वो अपना काम भी कर लेते थे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर पुल के नीचे से बहती हुई गंगा नदी को देखा जाए तो बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। अगर शाम के वक्त इस पुल में चलने वाले बोट स्टीमर को देखा जाए तो बड़ा ही खूबसूरत दिखाई देता है। नदी में जिस तरह से लाइटें चमकती रहती हैं उसका नज़ारा बहुत ही अद्भुत और सुंदर होता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं इस पुल से जुड़ी एक और अहम जानकारी। सत्ता में आने से पहले सरकार जनता से ढेर सारे वायदे करती है, लेकिन जब वही सरकार भोली भाली जनता को बेवकूफ बना देती है तो इस बात का दुख उसी जनता को होता है जो इन नेताओं की चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाते हैं और गलत फैसला ले लेते हैं। कितनी सरकार सत्ता में आई और गई, लेकिन किसी ने भी इस पुल की तरफ ध्यान नहीं दिया। यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि सत्ता काबिज करने के बाद सरकार अपना खजाना भरने लगती है। आखिर कब तक खजाना भरने का सिलसिला ऐसा ही चलता रहेगा? कब सरकार नींद से उठेगी और एक नज़र उन वोटरों पर भी डालेगी जिनके वोटों ने उन्हें सत्ता दिलाई है? स्थानीय निवासियों का कहना है कि आज के समय में इस पुल पर इतना जाम लगता है कि यहाँ से वक्त पर निकलना तक दूभर हो जाता है। कितने बच्चे अपने घर से समय पर परीक्षा देने तो निकले, लेकिन इस पुल पर लगने वाले जाम ने उन्हें समय पर परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने नहीं दिया और उनका साल बर्बाद हो गया। इस तरह की घटना जो लोगों के साथ हुई उसका आखिर जिम्मेदार कौन है? क्या इन लोगों की जिंदगियों को सरकार वापस सुधार देगी? आपको जानकर इस बात की हैरानी होगी कि इस पुल को ठीक करने का काम काफी समय से किया जा रहा है। इतना ही नहीं, साल 2012 में इस पुल की मरम्मत के लिए 100 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए गए हैं। बताया जाता है कि केंद्र सरकार की तरफ से भी इस पुल को ठीक करवाने के लिए पैसे दिए गए थे, लेकिन अभी तक इस पुल की मरम्मत नहीं हो पाई है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि जब इस पुल के निर्माण के लिए इतने पैसे खर्च किए गए हैं तो आखिरकार वो पैसे किस तरह खर्च किए गए हैं? इतना ही नहीं, पुल को टोल टैक्स से लगभग 140 करोड़ रुपए वसूले जा चुके हैं। इस पुल को बनाने वाले इंजीनियरों का मानना है कि इस पुल को बनाने के लिए जिन तकनीकों का इस्तेमाल किया गया था उस तकनीक के बने पुल आज धराशाही हो गए हैं। अपनी बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि जब इस पुल का निर्माण किया जा रहा था तो इस बात का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया था कि इस पुल पर भारी वाहन भी आएंगे। उन्होंने बताया कि यह पुल भारी वाहन के हिसाब से नहीं बनाया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी इस पुल पर आसानी से बिना रोक टोक के भारी वाहन आते जाते रहते हैं। इंजीनियरों का कहना है कि इस पुल को बनाने के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है और इस बारे में सरकार से भी बात की गई है, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से अगर आदेश आएगा उसके बाद ही नई तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। अब देखने वाली बात तो यह है कि कब सरकार इस पुल की तरफ ध्यान देगी और कब लोगों को आए दिन होने वाली परेशानियों से निजात मिलेगी। जिस सरकार पर भरोसा करके जनता अपना बहुमूल्य वोट देती है, आखिर वो सरकार इस तरह के कामों पर इतनी ढिलाई क्यों बरत रही है और आखिरकार
क्यों मासूमों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रही है। इसलिए हम सरकार से गुजारिश करना चाहेंगे कि एशिया के इस सबसे लंबे पुल को अगर सहेज कर रखा जाए तो देश के सम्मान के लिए भी ये काफ़ी ज़रूरी चीज़ होगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.